हे फ्रेंड्स, इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो 9 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें से जितने भी क्वेश्चंस स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं मुझे, तो उसमें से जो है मैं करवा रही हूँ। तो आप लोग देखें कि कैसा क्वेश्चंस आ रहा है। तो सेकेंड शिफ्ट का ये एनालिसिस है, तो आप लोग ध्यान से देखें, जिससे आप नेक्स्ट शिफ्ट में जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होके जाएँ। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था कि रैम का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो आप फुल फॉर्म तो जो है वो आप लोग देख ही लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं फुल फॉर्म से। जैसे इस शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चंस बच्चों ने बताया है, तो रैम का जो फुल फॉर्म है वो देख लें, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। फिर आगे चले तो ग्रहों की दूरी के बारे में जो है, ग्रहों की दूरी को किससे मापी जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो महाराजा रंजीत सिंह कौन से मिसल से थे। यहाँ पे मिसल होगा, मिसल, तो कौन से मिसल से थे, तो उनका जो है वो शुक्रचकिया मिसल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखें, तो सबसे पुराना जो है उस शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा गया था, वो कौन सा है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका जो है भरतनाट्यम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो किस मिट्टी को जो है वो रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो रेगुड़ मिट्टी जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। तो फिर आगे देखें, तो पहला परमाणु परीक्षण के बारे में पूछा गया था कि कब हुआ था। तो ये जो हुआ था वो 18 मई को 1974 को जो है ये हुआ था। तो ये जो है 18 मई 1974 को हुआ था। फिर नेक्स्ट देखें, तो फैराडे जो है किसकी एसआई यूनिट है। यूनिट भी आप लोग देख लें कि यूनिट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो धारिता जो है, धारिता का जो एसआई यूनिट है वो फैराडे है। फिर एक है कि माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो बिल क्लिंटन की जो है ये आत्मकथा है। फिर नेक्स्ट देखें, तो सिटी ऑफ डेस्टिनी किस शहर को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो विशाखापत्तनम हो जाएगा। फिर आगे देखें, तो दिल्ली से बाघा कौन सी ट्रेन जाती है। तो ये क्वेश्चन कुछ मतलब कंफर्म नहीं हूँ मैं, तो इसमें जो है बहुत सारी ट्रेन है, तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर दूसरा, फिर देखिए एक और फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था कि ए का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा सुटेबल रहेगा बनाना। वैसे बहुत सारे इसके जो फुल फॉर्म मिल सकते हैं, तो एक देख लें आप लोग। तो ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग जो है एक इसका फुल फॉर्म होता है। ज़्यादा फेमस यही है, हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। एक स्टैचू ऑफ यूनिटी से ही क्वेश्चन था, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, लेकिन एक बच्चे लंबाई के बारे में बता रहे थे। तो 182 मीटर है, लगभग 600 फीट जिसको है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई है। ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो केडी जादव ने 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। हेलेंसिक ओलंपिक में ये पदक उन्होंने जीता था, भारत के लिए पहला पदक था। फिर नेक्स्ट देखें, तो कौन सी मुगल भवन जो है लंबाई और चौड़ाई में समान है। तो इसका जो है ताजमहल आंसर हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई में समान है। एक राष्ट्रीय गान को पहली बार कहाँ गाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को। फिर कुछ मैथ के क्वेश्चन भी भेजे हैं। तो ये 500 का 65% प्लस 350 का x% बराबर जो है 500 था, तो x का वैल्यू पूछ रहा था, तो ये सिंप्लीफिकेशन से था। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिए 500 का जो है वो आप देख लीजिएगा कि 65% निकालना है। हालांकि आप ये कर लीजिएगा, तो ये आसानी क्वेश्चन था, आप लोग खुद से ही कर लीजिएगा। इसका देखिए, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये यहाँ जाएगा। और फिर देखें तो यहाँ पे स्पेस कम बच रहा है, आप लोग कर लीजिएगा, ये सॉल्व हो ही जाएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखें, तो है कि 270 उम्मीदवार एक परीक्षा में दिखाई दिए, जिनमें 252 पास हो गए। तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो इसका आप सिंपली निकाल लीजिएगा कि 252 जो पास हुए, 252 अपॉन 270 इक्वल टू इंटू 100, इससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 3/4 और 4/3 का माध्य मान क्या है। तो ये क्वेश्चन कुछ क्लियर मुझे नहीं लग रहा है। माध्य मान जैसे पूछ रहा है, तो हो सकता है तो इन दोनों के बीच का जैसे परिमेय संख्या निकालते हैं, तो ये दोनों को जो है प्लस करके आप अपॉन में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो माध्य मान वैसे भी निकल सकता है। तो इस क्वेश्चन को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, हालाँकि स्टूडेंट ने बताया है। तो यहाँ पे हिंदी के जो लैंग्वेज थे, इसको लेके मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या था, आप लोग वैसे पैटर्न समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि cos 1 cos 2 cos 3 अपॉन cos 180 तक था, इसका वैल्यू पूछ रहा था। तो इसमें आप देखें तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 भी बीच में आएगा, और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन था कि वायुसेना का जो है आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य वायुसेना का हम लोग जानते हैं, नवः स्पृशं दीप्तम है। तो
तो ये सेशन कंप्लीट होता है। 20 क्वेश्चन टोटल जो है सेकेंड शिफ्ट का मैंने करवाया है आपको। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है प्रिपरेशन को जारी रखें और 11 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाली है तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। फुल फॉर्म तो आप लोग देख ही लीजिएगा। राज्य राजधानी से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। इस शिफ्ट में बच्चे नहीं दिए हैं लेकिन आए ही होंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।